हेलो फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जब अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करने जाते हैं तो उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसकी चमड़ी पीछे नहीं जाती। फिर उनको परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है। इसके अलावा उनको टाइमिंग को लेकर भी प्रॉब्लम होती है और इरेक्शन में भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो होती क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? क्या सर्जरी ही इसका सॉल्यूशन होता है या कोई और तरीका इसके लिए अपनाया जा सकता है? इसी चीज़ को लेकर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं प्राइवेट पार्ट का जो फ्रेनुलम होता है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो ये समस्या होती है। अब बेसिकली ये फ्रेनुलम होता क्या है? जो किसी भी मेल का प्राइवेट पार्ट होता है जिसको कि पेनिस बोलती हैं, पेनिस की शाफ्ट से लेकर पेनिस के टॉप यानी कि ग्लांस पेनिस तक एक चमड़ी जुड़ी होती है जो कि इलास्टिक होती है, जिससे कि जो ऊपर की चमड़ी है वो आगे पीछे होती रहती है। और इसी फ्रेनुलम की वजह से आप अपनी चमड़ी को जब आगे पीछे कर पाते हो तो आप अपनी हाइजीन का ख्याल रख पाते हो, आप अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई का ध्यान रख पाते हो। अगर इस चमड़ी की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करने में पेन हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट की जो चमड़ी है वो छिल जा रही है, आप अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करने पर सही पोजीशन नहीं ले पा रहे हो और इन सब के साथ में आपका जो टाइमिंग है उस पर भी इफेक्ट आ रहा है, तो बिल्कुल आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब बेसिकली फ्रेनुलम टाइट क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हम अगर कुछ मुख्य कारणों की बात कर लें तो एक जेनेटिक रीजन हो सकता है कि अगर आपके परिवार में किसी का फ्रेनुलम जो है वो टाइट है, इलास्टिक नहीं है, तो हो सकता हो कि बच्चे में भी वो फ्रेनुलम जो है टाइट होने की प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी प्राइवेट पार्ट में कुछ ट्रॉमा हो गया या इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी फ्रेनुलम टाइट हो जाता है। और अगर फ्रेनुलम टाइट होता है तो आपको परफॉर्म करने में अपने पार्टनर के साथ में डिस्कम्फर्ट होगा, स्वेलिंग होगी, आपके प्राइवेट पार्ट में इरिटेशन की प्रॉब्लम होगी, इवन बर्निंग सेंसेशन भी आपको हो सकती है, यानी आपको जलन सी महसूस भी हो सकती है फ्रेनुलम टाइट होने की वजह से। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर हाइजीन है। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट में हाइजीन ठीक नहीं रखते, उससे भी फ्रेनुलम आपका टाइट हो सकता है। या बहुत सारे लोगों में एज रिलेटेड समस्या भी ये बढ़ जाती है। जब एज ज़्यादा होती है तो उस समय फ्रेनुलम किसी किसी का टाइट हो जाता है, जिससे कि उनको ये सारी समस्याएं हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं फ्रेनुलम के टाइट होने का। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी का फ्रेनुलम टाइट है, उसको ये बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? अब उसका जो सबसे नेचुरल तरीका है वो ये है कि आप ऑयल मसाज अपने प्राइवेट पार्ट पे रेगुलर जब करेंगे तो आपके फ्रेनुलम में इलास्टिसिटी बढ़ेगी और आपका फ्रेनुलम जो है वो सही से काम करेगा, जिससे कि आपकी जो प्राइवेट पार्ट की चमड़ी है वो ऊपर नीचे आसानी से हो सकेगी। अब बात बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कौन सा ऑयल यूज़ करें। भाई, आपको जो ऑयल आसानी से मिल जाए, जैसे नॉर्थ इंडिया में सरसों का जो तेल होता है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट से बहुत सारे जो फैंसी ऑयल हैं उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं ऑयल से रेगुलर हल्के हाथों से मसाज करेंगे, अपने फ्रेनुलम पार्ट पे मसाज करेंगे, चमड़ी को हल्का सा खोलने की कोशिश करेंगे, उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे, तो ये समस्या धीरे धीरे करके आप देखेंगे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपका एक बहुत ही माइनर ऑपरेशन करेंगे। उसमें हल्का सा वो कट लगा देते हैं फ्रेनुलम में, और उसके कट लगाने के बाद आप 2-3 दिन में पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, तो आप दोबारा से अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये तरीका होता है, यही उपाय होता है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आप इस तरीके का उपाय अपना सकते हैं और इस तरह की समस्या से आप बच सकते हैं। फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।